लेकिन आप ऐसे बुरे बुरे ख्याल अपने मन में लाओ ही मत, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ख्याल नहीं पुत्र, आगे का सवाल है। मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ पुत्र। मेरी छोटी बहन के साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक चिकनी चुपड़ी मेम साहब का उसके पति पे दिल आ गया था। बस वो उसके घर में आ गई और कहने लगी मैं अकेली हूँ, मेरे रहने और खाने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं यही रहूंगी। फिर तो वो ऐसी रही कि मेरी छोटी बहन का ही ठिकाना नहीं रहा। मेम साहब ने उसके पति को नहीं छोड़ा, बल्कि मेरी बहन को अपना पति छोड़ना पड़ गया। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका तजुर्बा भी बिल्कुल सही है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि ये माहिरा सही है, वो तो गलत है ही। और मुझे पता भी नहीं है कि वो इतनी एक्सट्रीम चीज़ें क्यों कर रही है, आखिर उसका मकसद क्या है। लेकिन जान के आती मुझे ये पता है कि यहाँ घर वालों को अच्छे से पता है कि माहिरा इस घर के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए तो राखी माँ ने खुद उसको यहाँ से जाने के लिए कहा। तो अगर वो वापस इस घर में आ भी गई तो आप यकीन मानिए इस परिवार के लोग उसे यहाँ नहीं रहने देंगे, उसे जाने के लिए ही कहेंगे। पुत्र, माता रानी करे तेरी बात सही हो, पर जेकर मेरी बात सही हुई तो इसलिए पुत्र कह रही हूँ, उसके आने से पहले तू अपना ख्याल रखना और उसको कैसे वापस भेजना है। बस तू उसे घर में रहने नहीं देना, उसे उसके घर में वापस भेज देना। वो बच्ची है, उसे हमारी जरूरत है, उसने हमारा साथ दिया, तुम्हें लगता है हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए? हाँ करण, माहिरा सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। पहले मुझे लगता था कि तुम उसकी जिद हो, लेकिन मैं गलत थी। उसे भी जान देने की कोशिश की है, वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, प्यार को एक वक्त के लिए हम साइड में रख देते, लेकिन बात जरूरत की है। जब हमें उसकी जरूरत थी तब वो हमारे साथ थी, अभी उसे हमारी जरूरत है। करण, अगर तुम नहीं चाहते हो ना तो मैं घर नहीं आऊंगी। नहीं नहीं पुत्र, तुम हमारे साथ चलोगी, हमारे घर में रहोगी, ठीक है? हाँ बेटा, तुम हमारे साथ चलोगी।